राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसा जरूरी तो नहीं, और इसके एक जीते जागते उदाहरण की कहानी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। दिल्ली के रहने वाले सुनील वशिष्ठ का एक पिज्जा डिलीवरी बॉय से लेकर आज एक सफल बिजनेसमैन बनने तक का सफर बड़ा ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग है। सुनील का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। तंगहाली और बदनसीबी को उन्होंने बहुत ही करीब से देखा है। बड़ा परिवार, कमाने वाला एक और आमदनी न के बराबर। इसके चलते सुनील को अपनी पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ी। पिताजी ने 10वीं के बाद अपना खर्च खुद निकालने के लिए कह दिया। मजबूरन 200 रुपए महीने की तनख्वाह पर सुनील ने एक दूध की दुकान पर पार्ट टाइम नौकरी शुरू कर दी, पर ग्रेजुएशन तक आते आते पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। फिर सुनील ने पिज्जा की कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया, पर कम पढ़े लिखे और इंग्लिश न बोलने की वजह से उन्हें 2 बार रिजेक्शन फेस करना पड़ा, लेकिन तीसरी बार आखिर में उन्हें बतौर पिज्जा डिलीवरी बॉय की नौकरी मिल गई। सुनील ने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी, खूब मेहनत की और दिए गए टाइम लिमिट में ही टास्क को कंप्लीट कर दिखाया। मेहनत का फल भी मिला और वे पिज्जा डिलीवरी बॉय से मैनेजर की पोस्ट पर पहुंच गए, लेकिन शायद उनकी यह मेहनत किसी की आंख में चुभने लगी। एक दिन अचानक सुनील की पत्नी की तबीयत खराब हुई और उन्हें ऑफिस से घर जाना पड़ा, और अगले ही दिन जैसे उनकी हंसती खेलती जिंदगी में फिर से भूचाल आ गया। पिज्जा कंपनी के मालिक ने उन्हें नौकरी से जबरन निकाल दिया। ये फेज सुनील के लिए बहुत मुश्किल था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। यहाँ से उन्होंने खुद से कुछ शुरू करने का सोचा। फिर साल 2003 में दिल्ली में सड़क किनारे फूड स्टॉल लगाना शुरू कर दिया, और कुछ ही दिनों में उनका ये बिजनेस चल पड़ा। पर उन्हें जैसे ही लगा कि जिंदगी की ट्रैक फिर से पटरी पर लौट रही है, तभी एक झटका आया और जिंदगी की ट्रेन फिर से पटरी से उतर गई। फूड स्टॉल के आसपास के दुकानदारों ने मिलकर एमसीडी से सुनील की शिकायत कर दी और उनकी दुकान बंद करवा दी। एक बार फिर बुरे दौर ने सुनील का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्होंने अपने घर का दरवाजा नहीं खोला और जल्द ही अपने इस बुरे समय को अच्छे समय में तब्दील कर अपनी तकदीर खुद लिखी। इस बार सुनील ने अपनी दुकान खोलने की ठानी। लोकेशन और फूड को लेकर काफी रिसर्च किया तो पता चला कि अगर नोएडा में केक की शॉप खोली जाए तो इससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। साल 2008 में फ्लाइंग केक नाम से केक की एक दुकान खोली। 1 साल तक तो वे अपने कस्टमर जुटाने में ही लगे रहे, कंपनियों में अपने कार्ड बांटते फिरते रहते। फिर एक दिन खुद किस्मत अपने पिटारे की चाबी लिए उनके सामने आ गया। एक बड़ी कंपनी के एचआर ने सुनील को अपने बेटे के बर्थडे के लिए केक का ऑर्डर दिया। उन्हें केक इतना पसंद आया कि अगले ही दिन सुनील को उन्होंने अपने ऑफिस बुलाया और पूरे स्टाफ के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सुनील के साथ टाई अप कर लिया। और ये आया सुनील की लाइफ का टर्निंग पॉइंट। मार्केट में धीरे धीरे पहचान बनने लगी और उन्हें दूसरी बड़ी कंपनियों से भी ऑर्डर्स आने लगे। इसके बाद सुनील ने अपने कस्टमर्स के डिमांड के मुताबिक केक के अलग अलग फ्लेवर लॉन्च किए। आज उनके पास 30 से भी ज्यादा फ्लेवर्स के केक हैं। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलुरु, समस्तीपुर, कोलकाता सहित देश के 15 शहरों में उनकी दुकानें हैं, जहां 100 से भी अधिक स्टाफ काम करते हैं। उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 8 करोड़ रुपए का है। सुनील सोशल मीडिया और रिटेलरशिप के जरिए मार्केटिंग करते हैं और जल्द ही वे देश के दूसरे शहरों में भी अपना आउटलेट शुरू करने वाले हैं। वे केक के साथ पिज्जा, बर्गर, सैंडविच लॉन्च करने की भी तैयारी में हैं। तो ये थी सुनील की कहानी, जिनकी लाइफ में इतनी मुश्किलें आने के बाद भी उन्होंने इसका डट कर और हिम्मत से मुकाबला किया, और आज वे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके हैं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए देखते रहें दैनिक भास्कर ऐप। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।